अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अकरम का फोन था। अकरम। हेलो टाइगर, क्या हुआ? मैंने तुम्हारी गाड़ी अपने ऑफिस के नीचे आते हुए देखी। सब ठीक तो है? ऑल ओके? हाँ, वो एक्चुअली मैं होटल में किसी के साथ लंच के लिए आया था। हाँ, वो मैंने देखा। तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम ऊपर मेरे ऑफिस में आओ। मैं तुम्हें अपना वीआईपी कार्ड देता हूँ। तुम दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या हुआ, चले? तुम यहीं रुको, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। चाहत उसे जाते हुए देख रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अकरम का ऑफिस है, लेकिन अभिनव वहाँ क्या करने जा रहा था और अकरम ने उसे किस कारण ऊपर बुलाया था। चाहत को अभिनव पर शक हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चाहत को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चल जाएगा और क्या थे चाहत के इरादे? उधर जब चाहत को अभिनव के ऊपर शक हो रहा था, तब इधर अभिनव भी अकरम के कैबिन में पहुंच चुका था। जैसे ही अभिनव अंदर आया तो अकरम ने उसकी तरफ अपना कार्ड बढ़ाया और बोला, आओ टाइगर, वेलकम। ऑल गुड? यस, ऑल गुड। ये लो वीआईपी कार्ड। हैव फन। थैंक यू। वो नीचे आया और उसने देखा कि चाहत होटल के बाहर शेड में खड़ी थी। चले? दोनों होटल के अंदर दाखिल हो गए और एक टेबल पर जाकर बैठ गए। अभिनव जानबूझकर चाहत से नजर नहीं मिला रहा था, वहीं चाहत उसे लगातार देखती जा रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अच्छा, वैसे तुम इस ऑफिस में काम करते हो क्या? हमें कुछ ऑर्डर करना चाहिए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। वेटर। अभिनव ने चाहत के सवाल को टालते हुए कहा, हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे भला कुछ क्यों छुपाऊंगा? ऐसा नहीं है। 1 सेकंड। अभिनव और चाहत ने वेटर को ऑर्डर दिया और वेटर वहां से निकल गया, लेकिन चाहत अपना सवाल भूली नहीं थी। तो तुम क्या करते हो? मैं एके प्राइवेट लिमिटेड में एक छोटी सी नौकरी करता हूँ बस। ये तो अकरम जी की कंपनी है ना? हाँ, राइट। हेलो गॉर्जस, यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मन नहीं माना। क्या मैं तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रीट ऑफर कर सकता हूँ? उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान नजर आ रही थी। चाहत उसकी नीयत समझ चुकी थी और अभिनव को भी ये समझ आ रहा था। तुझे नजर नहीं आ रहा? वो ऑलरेडी मेरे साथ डेट पर है। ओह अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम इसके छोटे भाई हो। अब जब तुमने बता ही दिया है कि तुम इसके साथ डेट पर आए हो, तो तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, निकल लो। अभिनव कुछ पल के लिए चुप रहा। वो देखना चाहता था कि यह आदमी किस हद तक नीचे गिर सकता था। इतने में वो लड़का चाहत के पीछे पलटा और बोला, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक वेल टू डू फैमिली से आती हो। बट डोंट माइंड, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ डेट पर नहीं आना चाहिए। स्टैंडर्ड इज इम्पोर्टेंट, राइट? कहा किसी ने ज्ञान देने को? हाँ, चल निकल। तुम मेरे साथ चलो, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आई वुड से यू डोंट डिजर्व सच डाउन मार्केट बॉयज, जिसके बाप ने उसे पैदा करके छोड़ दिया। अभिनव से इस बार रहा नहीं गया। उस लड़के ने अपनी हद पार कर दी थी। कम। हाँ? जैसे ही वो अभिनव के बाप पर गया, अभिनव को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने बाप के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। क्या कहा तूने? बाप ने पैदा करके छोड़ दिया? तेरे बाप ने तुझे क्या सिखाया? वो लड़का जो अभी तक अभिनव को तेवर दिखा रहा था, अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। क्या हो रहा है ये सब? ये एक रेप्यूटेड होटल है, कोई मछली बाजार नहीं है। मैनेजर, ये कैसे कैसे लोग आते हैं तुम्हारे होटल में? अभिनव को भी एहसास हुआ कि उसने लड़के को कुछ ज्यादा ही पीट दिया था। इतना मारा मुझे, देखो देखो, नाक मुंह सब तोड़ दिया इसने मेरा। मैनेजर ने पहले उस आदमी को देखा और उसके बाद अभिनव को देखने लगा। इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कह पाता, मैनेजर ने बोला, हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वीआईपी कस्टमर पे हाथ उठाने की? ये हमें परेशान कर रहा था। मैं तो इसके मूवी नहीं लग रहा था। बार बार वार्न करने के बावजूद भी पीछे नहीं हटा। मेरे पिता के बारे में बेफालतू की बातें कर रहा था। क्या ये सही है? ये गलत बोल रहा है। बस इतनी सी बात के लिए तुमने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया? सर, जो भी हो, पहले आपको इनसे माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। माफ़ी? मैं माफ़ी मांगू? ये माफ़ी मांगेगा मुझसे और मेरी फ्रेंड दोनों से। माफ़ी मांग। साले चुपचाप माफी मांग। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ?
बिना माफी मांगे तो तुझे मैं इस होटल से जाने भी नहीं दूंगा। मामला बिगड़ता जा रहा था। अब इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, चाहत बीच में आई और बोली, एक्चुअली गलती अभिनव की नहीं, ये आदमी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं और अभिनव तो यहाँ पे सिर्फ लंच करने आए थे। जो भी हो मैडम, पर इन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। अभिनव समझ गया था कि मैनेजर इससे ऐसे क्यों बात कर रहा था। असल में वो अभिनव को उसके कपड़ों से जज कर रहा था। जब अभिनव को लगा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपने जेब से अकरम का कार्ड निकाला और मैनेजर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपको पता है कार्ड मुझे किसने दिया है? इस कार्ड पे लिखा नाम पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि फैसला क्या करना है। मैनेजर ने अभिनव से कार्ड लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर अभिनव के पास अकरम का कार्ड था तो वो समझ गया था कि अभिनव अकरम का खास है। मुझे बात करने से पहले ना अपनी माँ के पास जाके सीख लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं। चलो। अभिनव ने चाहत को अपने साथ लिया और वहां से निकल गया। दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अभिनव ये जानना चाहता था कि आखिर चाहत के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो आगे से पूछकर उसे शक करने का मौका नहीं देना चाहता था। क्या तुम ठीक हो? सॉरी तुम्हारा मूड और लंच दोनों खराब करने के लिए। तुम अगर चाहो तो हम कहीं और चल सकते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, मैं पूरे दिन फ्री ही हूँ। अभिनव ने उसकी बात सुनी और गाड़ी दूसरे होटल की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी एक होटल के बाहर लगा दी। अभिनव ने ऊपर लगा बोर्ड देखा और उसके बाद चाहत के साथ अंदर दाखिल हो गया। अभिनव जानता था कि ये होटल दिग्पाल का था। दिग्पाल होटल के साथ साथ बहुत बड़ा माफिया ग्रुप भी चलाता था। जैसा माफिया वर्ल्ड में टाइगर का नाम बड़ा था, वैसे ही दिग्पाल का नाम भी काफी बड़ा था। जितनी दौलत और धंधा टाइगर के पास थे, उतनी ही दिग्पाल के पास भी थे। कई मामलों में वो एक दूसरे के दुश्मन थे। अभिनव को ऐसा आभास हो रहा था कि शायद यहाँ उसके दिग्पाल से मुलाकात हो सकती है। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे मुझे? किस बारे में? असल में वो समझ गया था कि चाहत के मन में ये शक की सुई क्यों घूम रही थी। क्या यार, अब बता भी दो। इतना बड़ा भी क्या सीक्रेट है यार? क्या जानना चाहती हो तुम? तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे बारे में ही पूछूंगी ना। मेरे पास अपने बारे में कुछ बताने के लिए है ही नहीं। अभिनव ने कहा और चाहत से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। इस टाइम दिग्पाल बॉस का डंका सिर्फ गुड़गांव में ही नहीं, पूरे इंडिया में बज रहा है। हाँ, मार्केट से जब से टाइगर गायब हुआ है, तब से टाइगर का नाम भी गायब हो गया है। अभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो आपस में काफी गंभीर बातें कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो टाइगर के बारे में इस तरह की बात क्यों कर रहा था। बताओ ना अभिनव, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा। टाइगर गायब नहीं हुआ है, टाइगर जिंदा है और वो बहुत ही जल्द लौट के आएगा। मैंने तुझसे कहा था ना जॉनी, ज्यादा मत प्यार कर, संभाल ही नहीं जाती तुझसे। कुछ भी बकवास कर रहा है। क्या डेयरिंग है इन लोग की। दिग्पाल के होटल में बैठ के टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें चढ़ गई है या तो इनमें बहुत ही हिम्मत है। बकवास? बकवास तो तू कर रहा है। टाइगर का कंपैरिजन दिग्पाल से? विस्की और देसी शराब का क्या मेल है? मैं कह रहा हूँ टाइगर जिंदा है एंड ही विल रिटर्न सून। जॉनी नाम के इस आदमी की बात सुनकर अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो ये जानना चाहता था कि जॉनी मन से फेंक रहा था या उसके पास साथ में कोई जानकारी थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव सच का पता लगा पाएगा और क्या चाहत अभिनव के मुंह से सच निकलवा पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।